बच्चा हमने जितनी भी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में इस चैप्टर से एटम और मॉलिक्यूल में कई सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम लोगों की काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है। हमारे सामने मेरा प्यारा बच्चा एक हेडिंग है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, आयंस के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूं आयंस के बारे में, तो आप लोगों को मालूम होगा कि आयंस जनरली सुना होगा तुमने, जब किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो फिर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं या जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और निगेटिव चार्ज स्पीसीज को ही हम लोग क्या नाम देते हैं मेरा प्यारा बच्चा, आयंस नाम देते हैं। अच्छी बात है। चलिए अब डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है द चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज आयन। मतलब जो चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम आयन कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, वो इस बेसिस पे है कि उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आयंस को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। कौन से दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक को हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं हम लोग कैटायन, और एक को हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं किस नाम से, एन आयन के नाम से। आप लोग जो एन आयन हुआ करे उस एन आयन को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखने से वो याद जल्दी हो जाता है। एन आयन ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, निगेटिव आयन। डिफिनेशन ये नहीं, डिफिनेशन ये है, मतलब इसकी जो स्पेलिंग है। लेकिन एन आयन ऐसे याद कर सकते हो कि निगेटिव आयन, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम बड़ा पढ़ाते समय नोटेंगे नहीं, ठीक। हमने क्या कहा कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं और जो निगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन का मतलब जैसे Mg2+ हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे Al3+ हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे Na+ हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, वैलेंसी के बेस पे तो होंगे ही होंगे कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर मेन एस्पेक्ट या मेन कॉन्सेप्ट ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे कैटायन कहेंगे, और किसी के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl- हो गया, जैसे सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रेट के ऊपर 1- होता है। तो अगर किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज तो है, ये कैसे पता चलेगा कि सर वो सब नेगेटिव है या पॉजिटिव? वो सब धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा। अभी केवल सुनो जो बताया जा रहा है, केवल अभी केवल मैं इतना बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, केवल एक छोटी सी भी चीज सिखाया हूँ कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन कहेंगे और निगेटिव चार्ज होगा तो एनायन कहेंगे। अब किसके ऊपर कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके लिए एक रूल होता है, ऑक्टेट का रूल। तो वो जब अभी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तब तक के लिए कुछ चीजें आपको उतना ज्यादा हेडक नहीं लेना है कि कैसे किसके ऊपर चार्ज कहाँ कैसे आया, मतलब आगे चल के समझ में भी आएगा। जैसे मैग्नीशियम है, अभी तुमने पता नहीं कन्फिग्रेशन नहीं सीखा है, अभी आगे चल के कन्फिग्रेशन सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं आगे चल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट दूंगा, साथ पढ़ा भी हो तुमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट। तो तुम पढ़ोगे 2,8,2 कन्फिग्रेशन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो किसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना निगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, ये अभी नहीं, 9th में ही तुम सीख जाओगे। 9th में अभी आगे जब चैप्टर आएगा तब तुमको ये समझ में आएगा। तब तक के लिए सर की केवल एक बात ये याद रखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अरे मैं कैमरा ऑन को बाकी सब बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायन कहेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन कहेंगे और निगेटिव चार्ज होगा तो उसे एनायन कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गए आयंस। आयंस की एक छोटी सी डिफिनेशन आप कह सकते हो, चार्ज्ड स्पीसीज। बस इतना लिख दोगे काम काम चल जाएगा। तुम केवल इतना लिखो, चार्ज्ड स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस। दोज स्पीसीज विच आर चार्ज्ड, दोज स्पीसीज विच है द चार्ज ऑन इट, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयंस के नाम से जानते हैं। और वो कंपाउंड वो कंपाउंड जो आयन से मिलके बनते हैं, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप बाय आयंस, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आयनिक कंपाउंड के नाम से। अभी तुम लोग जब 12th में आओगे तो इनके बारे में पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। आज 10th क्लास में मैं यही टॉपिक ही पढ़ा रहा था कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। फिलहाल तब तक के लिए तुम ये समझ लो कि जो आयंस से मिलके बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे NaCl, जो नमक तुम खाना खाने में यूज करते हो, वो आयन से मिलके बनता है। उसके अंदर सोडियम प्लस आयन, सोडियम कैटायन होता है, उसके अंदर एक्चुअली में सोडियम कैटायन होता है। और जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन का क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, एनायन होता है। एक बात सारे बच्चे अच्छे से समझ लीजिए, जो पिछला वाला होमवर्क था, मतलब अगर आपने एलिमेंट के सिंबल नहीं याद किए हैं तो आपको केमिस्ट्री फिर आगे समझ में भी नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा फिर क्रिएट होने वाली है अगर आपने
इनके सिंबल याद नहीं किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने याद नहीं किया है। आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक मास वो याद करना ही करना है। तो देखिए नीचे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कंपाउंड है ये सब आयन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अभी इस पेज पे मैंने केवल 2 बातें सिखाई हैं। कौन कौन सी 2 बातें? कि आयंस क्या होते हैं, बात नंबर 1, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बात नंबर 2, और आयंस कितने टाइप के होते हैं, बात नंबर 3। आयंस जो चार्ज स्पीसीज होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, उन्हें आयंस कहते हैं। आयन 2 तरीके के होते हैं, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन और नेगेटिव चार्ज है तो एनायन। जिन कंपाउंड के अंदर आयन होते हैं, जो कंपाउंड आयन से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जो आयंस हैं, ये आयंस 2 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे 2 तरीके के हो सकते हैं? मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, दे कैन मोनो एटॉमिक, वो मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, मतलब अगर एक ही एटम हो और उसके ऊपर चार्ज हो, जैसे सोडियम एक सिंगल एटम है, उसके ऊपर चार्ज है। मैग्नीशियम एक सिंगल एटम है और उसके ऊपर चार्ज है। क्लोरीन एक सिंगल एटम था, चार्ज है। ब्रोमीन एक सिंगल एटम है और चार्ज है। जब सिंगल एटम पे ऊपर चार्ज हो, जब कोई एक सिंगल एटम कंटेन द चार्ज, जब किसी एक सिंगल एटम के ऊपर क्या हो मेरा प्यारा बच्चा, चार्ज हो, तो उसे मोनो एटॉमिक बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं। और अगर वो स्पीसीज कई सारे एटम से मिलकर बना हो, तब चार्ज हो, मतलब मेनी एटम्स, उसके अंदर कई सारे एटम हो और तब उसके अंदर चार्ज हो, तो उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे हमने कहा अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, जब कई सारे एटम का ग्रुप चार्ज को कैरी करता है, तब हम उसे कंप्लीट रूप में, मतलब एक एंटिटी के तौर पे पूरे मिला के उसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली का मतलब कई सारे। जैसे देखो, जैसे हमने कहा कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनेट एनायन बोलेंगे। अभी आगे चल के तुमको ये सब याद करना होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, केवल सुनने का काम स्टार्ट करूंगा। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन देखो, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन इससे मिलके बना है और उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है। चार्ज है इसके लिए ये आयन है, चार्ज है इसके लिए ये आयन है, पहली बात। और इसके अंदर कई सारे एटम हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों बातों का मतलब समझ में आ रहा होगा, मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताइए कोई एक लोग कि श्रद्धा, मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन में अंतर क्या होता है? मोनोएटॉमिक आयन और पॉली, 1 एटम होता है। 1 एटम होते हैं। अच्छा बताओ रिमा, क्या होते हैं मोनो एटॉमिक आयन? कि सर मोनोएटॉमिक में एक एटम का सिंगल मतलब चार्ज जो होता है वो अकेला होता है, मतलब चार्ज होते हैं एक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। और जो पॉलीएटॉमिक होते हैं उनमें मतलब एक ही आयन, एक ही एटम के बहुत सारे मतलब पॉली। कहना क्या चाह रही हो भैया, कहना क्या चाह रही हो, बताओ तुम धैर्य। शांत सर थोड़ा। मोनोएटॉमिक में सर सिंगल एटम होता है, उसमें सर चार्जेस होते हैं सर, उससे उसको सर मोनोएटॉमिक कहते हैं। पॉलीएटॉमिक ऐसा कहा, ऐसा किसने पढ़ाया कि एटम के ऊपर सिंगल चार्ज हो? ये मोनोटॉमिक में तुमको सिंगल चार्ज दिख रहा है, इसमें देखो 2+ है, कहाँ सिंगल चार्ज है? हाँ, मतलब एटम सिंगल हो और उसके ऊपर चार्ज कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे एल्युमिनियम है, अब एल्युमिनियम एक सिंगल एटम है, चार्ज है 3+, लेकिन ये भी मोनोएटॉमिक आयन है। मतलब कोई भी ऐसा, बोलने ही नहीं दिया उसने कोई बात नहीं, पूरा आंसर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। मतलब एक ऐसा आयन जिसके अंदर सिंगल एटम हो, लिखा भी है, एक ऐसा आयन, दोज आयन विच हैव सिंगल एटम कंटेनिंग चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज हो, कुछ भी चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटम केवल सिंगल होगा। और एक ऐसा आयन जो कई सारे एटम से मिलकर बना हो, ठीक, और उसके ऊपर कोई चार्ज हो। मतलब चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, आयंस में कोई चार्ज तुम फिक्स नहीं कर सकते हो कि नहीं ये आयन, ये इसके ऊपर ये चार्ज होगा, ये चार्ज नहीं, चार्ज नहीं फिक्स कर सकते हो। एक एटम जिसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो तो मोनोटॉमिक, और कई सारे एटम जब मिलके बना हो और चार्ज हो तो पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक की डेफिनेशन देखो क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम हो कैरिंग अ चार्ज, मतलब चार्ज हो और ग्रुप ऑफ एटम हो, कई सारे ग्रुप ऑफ एटम जब चार्ज को कंटेन करते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, एक सिंगल एंटिटी के तौर पे। एक एटम के ऊपर मतलब
मोनोएटॉमिक वो होते हैं, पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल दीजिए। देखो पॉलीएटॉमिक एग्जाम्पल कितने सारे हैं, कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट 3 एटम से मिलकर बना है और उसके ऊपर टोटल चार्ज देखो, ये चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ये इस पूरे के ऊपर चार्ज माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रेट हो गया, तो नाइट्रेट में ये पूरा नाइट्रेट इतना है, अब ये जो एक निगेटिव है ये इस पूरे के ऊपर है। जैसे सल्फेट हो गया, तो सल्फेट SO4 को बोलते हैं, अब इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है। लेकिन क्या ये सिंगल एटम से मिलकर बना है? नहीं, ये पॉलीएटॉमिक से बना है, कई सारे एटम से मिलकर बना है। अब मैं और भी एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं मिटा दे रहा हूं उसको। मैंने कहा कि मोनो एटॉमिक, मैंने वर्ड क्या बोला? मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस का मतलब पता चला है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, एक एटम वाला आयन। एक एटम वाला आयन का मतलब जैसे ये एक एटम वाला आयन है, ये एक एटम वाला आयन है, जैसे हमने कह दिया कि ये एक एटम वाला आयन है, ये भी एक एटम वाला आयन है। चार्ज चाहे जो भी हो, पॉजिटिव या निगेटिव चाहे जितना हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटम केवल एक ही हो। एक सिंगल एटम वाला जो आयन होता है उसको मोनोएटॉमिक आयन बोलते हैं, और कई सारे एटम वाला जो आयन होता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। कई सारे एटम वाला जो आयन होता है उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन, जैसे सल्फेट आयन, ठीक, जैसे नाइट्रेट आयन, इनको सबको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। तो आयन को 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, मोनोएटॉमिक आयन और पॉलीएटॉमिक आयन। तो पहले तो ये दिमाग में याद रखो कि भाई आयन को 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, एक मोनोएटॉमिक आयन और एक किस में ब्रेक किया जाता है? पॉलीएटॉमिक आयन की फॉर्म में। ये बात भूलिएगा नहीं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, कैमरा ऑन करिए, भूलिए मत। अब यहां पर ये चार्ज कैसे आया, चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, किसी की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। भाई जो देखो एक चीज समझो, जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी उसके चार्ज के बराबर होता है किसी भी आयन के आयन में। मतलब कोई तुमसे पूछे कि भाई किसी आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो डिसाइड किया जाता है उसकी वैलेंसी के थ्रू। और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये मैं बता दे रहा हूं। वैलेंसी निकालने से पहले ये समझो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अभी जब तुम धीरे धीरे आगे सीनियर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि बीच में न्यूक्लियस होता है। कोई भी एटम कुछ ऐसा होता है कि बीच में एक न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है और उसके चारों तरफ सेल होते हैं और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? उसी के अंदर। देखिए पहली सेल में इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर होता है, जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, सभी लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, ये देखिए पहली सेल है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये थर्ड सेल है। ठीक, सेल में वर्ड बोला हूं, क्या बोला हूं मैं वर्ड? सेल। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है, सुनना, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहर वाली सेल, उस सेल को हम क्या नाम देते हैं? उस सेल को हम लोग नाम देते हैं वैलेंस सेल। उस सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं मेरा प्यारा बच्चा? वैलेंस सेल नाम देते हैं। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। कोई पूछे कि वैलेंस सेल क्या होता है तो कहोगे वैलेंस सेल आउटर मोस्ट वाला सेल है। देखिए एक एटम देखने में कुछ ऐसा दिखता है, बगल में देखो, ये एटम ऐसा होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि न्यूक्लियस क्या है। एटम देखने में ऐसा होता है, उसके बाहर पहली सेल, फिर उसके बाहर दूसरी सेल, फिर उसके बाहर तीसरी सेल, और इलेक्ट्रॉन उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8 आते हैं, अगले में 18 आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली सेल हो, किसी में 2 ही सेल होते हैं, किसी में 3 सेल होते हैं, किसी में 4 सेल होते हैं। फिलहाल जो सबसे बाहर वाला आउटर सेल जो होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, वो सबसे आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा? वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है ना सर, 9th में? नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको वैलेंसी निकालने में समस्या आएगी। तो ये वैलेंसी निकालने वाला जो टास्क है ये तुमको तब समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अभी चक्कर में मत पड़ो, ये भी मैं तुमको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो हम ऐसे
वो डिवाइड करते हैं कि कौन सी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोई भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कब पढ़ाया गया क्या अर्थ में, थोड़ा बहुत? यस 6 में पढ़ाएंगे। चलिए मैं हल्का बता देता हूँ, ध्यान दो। अब अगर आपको ये, नो सर नहीं बताया गया चलिए है। कोई बनी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, धैर्य परेशान ना हो। आप सुनो, एक्चुअली में जो वैलेंसी होता है वो कैसे निकाला जाता है, ये वाली चीज तुमको तब समझ में आएगी प्यारे बच्चों, जब तुम लोगों को क्या पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता हो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है, प्रोटॉन का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो इसलिए हम इस चीज को समझाने से बचने की कोशिश करेंगे। हम अभी डायरेक्ट आते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। अभी आप लोग ये याद रखो कि वैलेंसी किसकी कितनी होती है, बाद में तुम वैलेंसी निकालना सीखोगे। आपके सामने जो ये वैलेंसी वाला चार्ट है, याद रखना कि अगर तुम्हें ये याद नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में तो आपके ऊपर सामत आने वाली है प्यारा बेटा। अब आप लोगों के सामने फोन ऑफ फ्रेंड की जगह पर लाइव पेरेंट से बात की जाएगी, ठीक है? तो फोन ऑफ फ्रेंड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे तुरंत यहाँ पर ऐसे ही लाइव फोन में लाया जाएगा, पीछे से आपके पेरेंट्स आएंगे और वो आप करना बता रहा हूँ बेटा, याद करना है बेटा, ठीक? कैसे याद करना है देखो, आपको ऐसे याद करना है कि हाइड्रोजन H+ होता है आयन, लिथियम Li+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, जितना भी चार्ज हो, याद रखना कि जो वैलेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज के बराबर। तो इनकी सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। देखो इनकी सबकी वैलेंसी कितनी है, 1। मैं पूछूंगा सिल्वर की वैलेंसी कितनी है, आप कहोगे सर +1। मैं पूछूंगा कॉपर की, हीलियम नहीं है इसमें। बेटा जितने हैं पहले उतने याद कर लीजिए, ठीक है? हीलियम किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए हीलियम की वैलेंसी 0 होती है। अब हीलियम क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगा, ठीक है? हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, इसीलिए इसको यहां पर नहीं रखा गया है। अब मैं पूछूंगा कि कॉपर जो है, कॉपर की वैलेंसी बताओ, तो कहोगे +1। मैं कहूंगा अमोनियम, कहोगे सर +1। आप ऐसे याद रखोगे NH4+, बिना उसके फॉर्मूला याद नहीं होगा। ये सब समझो कि ये रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल ये बैकबोन है अभी आने वाली केमिस्ट्री का। बिना इसके केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं आएगी। मैं कोई भी कंपाउंड ऐसे बोलूंगा अमोनियम क्लोराइड, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा वो तुमको यहीं से बनने वाला है, फॉर्मूला यहीं से याद होगा और कहीं से नहीं याद होगा। जैसे ऑक्सोनियम आयन है तो ये H3O+ को कहते हैं, ये याद होना चाहिए। इनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। अब वैलेंसी 2 वाले देखो, Be2+, Mg2+, Ca2+, बेरियम 2+, लेड Pb2+, Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, कोबाल्ट CO2+। वैलेंसी 3 वाले कौन कौन है, Al3+, Fe3+। बताते जा रहा हूं बेटा, परेशान ना हो। कुछ एटम, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं। जैसे तुम यहां पर देख रहे होगे कॉपर की वैलेंसी +1 भी है, कॉपर की वैलेंसी +2 भी है। अब आप उसके लिए परेशान ना हो कि हम जानेंगे कैसे सर एग्जाम में, वो बगल में लिख के देगा ऐसे, 1 लिखा होगा तो समझ जाओ 1 वैलेंसी वाली की बात कर रहा है, 2 लिखेगा तो 2 वैलेंसी की बात कर रहा है। अभी मेरी बातों को केवल सुनते चलो, फिर मैं पता चलेगा कि कैसे इसका यूज करना है। अब ये तो हो गए जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, और बहुत ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनकी वैलेंसी निगेटिव होती है। अब निगेटिव में -1 वैलेंसी वाले देखो कौन कौन है। -1 वाले में फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है Br-, आयोडाइड है -1, हाइड्रोक्साइड है OH-1, नाइट्रेट है NO3-1, नाइट्राइड है NO2-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक नाम और है देखो, बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से, बाइकार्बोनेट के नाम से। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। हाइड्रोजन सल्फेट वैलेंसी कितनी होती है, -1। परमैंगनेट वैलेंसी कितनी होती है, -1। जिनकी वैलेंसी -2 होती है उनको देखो, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, सल्फाइट आयन। जिनकी वैलेंसी 3 होती है, नाइट्राइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइड। अब एक बार ये जो चार्ट देख रहे हो उसको अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि बिना इसके याद किए हुए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी जब मैं क्वेश्चन कराने चलूंगा तब मैं मान के चलूंगा कि तुमको ये चार्ट याद है। मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम देख के हमें बता सकते हो, बाद में मैं अगली क्लास में तुमसे सुनूंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट खींच करके या इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब मैं आता हूं आगे कि क्वेश्चन या फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। ध्यान दो, मैं यहां पे आया, यहां पे देखो लिखा क्या है, रूल्स टू राइट द केमिकल फॉर्मूला।
अब कोई भी केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है सुनिए, जैसे मैंने कोई एक कंपाउंड बोला, मैंने कोई कंपाउंड कहा, मैंने कहा सोडियम क्लोराइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने एक कंपाउंड क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड। अब सर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, रटना थोड़ी है हर चीज। सोडियम Na को कहते थे, ध्यान दो, सोडियम किसको कहते थे, Na को। क्लोराइड किसके लिए लिखते थे, Cl को। थोड़ा देखो पीछे, सोडियम यहाँ पे है Na प्लस ना, Na, और क्लोराइड देखो कहाँ पे है, क्लोराइड यहाँ पे होगा कहीं, ये देखो क्लोराइड, ये Cl माइनस। तो तुमको पता कि सोडियम Na प्लस को कहते हैं, क्लोराइड Cl माइनस को कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या थी, +1, इसकी वैलेंसी क्या थी, -1। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो दोनों में 1 1 है, जब दोनों तरफ नंबर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, वो पूरा कैंसिल होके देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया, NaCl। तो अब से तुमसे कोई कहे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो कहोगे NaCl। मैं और कठिन कठिन कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो कितने बन जाते हैं। माना मैं यहां पे कहता अमोनियम क्लोराइड, माना मैं तुमसे कहता अमोनियम क्लोराइड, मैं तुमसे कहता कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। आने वाले क्लास में 10th 11th 12th जब भी जाओगे तो तुम देखोगे कि हमेशा तुमको सीधे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब याद नहीं करना है, फॉर्मूला बनता यहीं से। अब जैसे तुम आए अमोनियम में, तो अमोनियम को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, अमोनियम का मतलब NH4। NH4, हाँ देखो पीछे देखो, अमोनियम NH4 है। क्लोराइड जो है उसको Cl कहते हैं। अमोनियम की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। पहले जो पॉजिटिव वैलेंसी वाले होते हैं उसको पहले लिखते हैं, निगेटिव वैलेंसी वाले को बाद में लिखते हैं, ये हमेशा रूल है। अब देखो दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, NH4Cl। मैं कभी बोलूंगा ना अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो बोलोगे अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। और देखो कुछ एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड पे थोड़ा आ जाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने बोला तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ये +2 और ये -1। अब यहाँ प्लस और माइनस साइन के चक्कर में मत पड़ना, तुम सीधे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो Mg के आगे आया 1 और Cl के आगे कितना आया 2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, MgCl2। अब ऐसे एक दो नहीं, तुम जितने फॉर्मूले बनाने चाहो, जैसे और मैं बना रहा हूं, जैसे मैं कहूं सोडियम सल्फेट, ये सब कंपाउंड हैं, इनको जोड़ जोड़ करके कितने कंपाउंड तुम बना सकते हो। अब जैसे सोडियम सल्फेट हमने बोला, तो अब तुम अगर देखो सोडियम की वैलेंसी देखो जरा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम की वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी अगर हम देखें तो सोडियम है Na, सल्फेट लिखते हैं SO4। थोड़ा बैक साइड में देखो, सोडियम कहाँ है, सोडियम यहाँ है देखो Na+, और सल्फेट कहाँ है, 2 वाले में होगा, ये 2 वाले में है। सल्फेट देखो ये 2 वाले में है यहाँ पे, ये देखो, तो ये सल्फेट हो गया, ठीक है। तो सल्फेट SO4 2- ये 2- होता है और इस पे 1+ होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे केवल नंबर के साथ, चार्ज के साथ नहीं। सर आपने वो माइनस Na2, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, इसके Na2। ऊपर क्यों लिखा है क्या माइनस? बेटा मैंने आपसे क्या कहा, किस चार्ज तो सबके ऊपर भी था, कहाँ हम किसी के ऊपर चार्ज लिखते जा रहे हैं, सब पे प्लस प्लस, सबके ऊपर प्लस था। तो जो चार्ज लिखा जाता है ऊपर वाला वो यहाँ नीचे लिख रहे हैं देखो। तो जो SO4 के ऊपर 2- था वो देखो नीचे लिखा हमने, समझे। तो जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो फॉर्मूले में चार्ज नहीं दिखाया जाता है, वो चार्ज कैंसिल हो जाता है अपने आप फॉर्मूले में, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल जितने मर्जी है तो उतने देख लो, फिर अभी तुमको बनाना होगा। जैसे मैं कहूं कि सोडियम कार्बोनेट, मैंने कहा भाई तुम्हें फॉर्मूला लिखना है किसका, माइनस का क्या होता है? बेटा किसी का चार्ज सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर केवल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता फॉर्मूला लिखते समय, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट एक्चुअली देखो चार्ज हुआ क्या, ये 2 Na देखो, 2 Na है ना, Na कितने देखो निकले, 2 निकले। तो 2 Na का मतलब क्या निकला, 2 Na+, 2 Na+, मतलब टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव ये और इसके जैसे 2 हैं, तो टोटल 2 पॉजिटिव। और सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज था देखो, 2 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव कैंसिल हो गया था, इसीलिए देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
लेकिन वो तुमको दिखाना नहीं होता, तुम बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके केवल फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक। अब जैसे सोडियम है तो सोडियम Na लिख दो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट CO3 को लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो केवल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, Na2CO3। और चलो मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। समझ गए। और जैसे मैंने लिखा, मैंने सर वो Na2CO, यस हाँ Na2CO3 हमने लिखा। अब और देखो, तुम जिसको जो तुम चाहो कंपाउंड का तुम आप नाम लिख सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। अब जैसे तुम यहाँ पीछे टेबल में देखो, जैसे हमने माना इसमें से कोई चुरा लिया है, हमने यहाँ पर बोला कि लेट सपोज सल्फेट ले लिया और इधर से हमने ले लिया बेरियम। अब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, क्या फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, बेरियम सल्फेट का। ये भी एक कंपाउंड है। सर 2 पॉजिटिव होते हैं और इसमें से 2 नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही। अब लेकिन देखो तुम्हें सिंबल याद होना चाहिए पहले कि बेरियम जो होता है उसका फॉर्म सिंबल Ba होता है, सल्फेट का SO4 होता है, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2। क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 कैंसिल हो गया, बराबर बराबर था ना इसलिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऐसे नहीं लिखोगे कि Ba2SO4 का होल ट्वाइस, ऐसा नहीं लिखोगे, वो 2 कैंसिल हो गया, ये वो केवल ऐसे लिखोगे BaSO4। और देखो एग्जाम्पल, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल जब देख लोगे तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे अब यहाँ पे कोई एक ले लेता हूं मैं, यहाँ से मैं ले लेता हूँ लेड, और यहाँ से माना हम ले लेते हैं आयोडाइड। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, माना आपसे मैंने जैसे मैंने एक फार्मूला बनाया लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड का फार्मूला देखना थोड़ा क्या आएगा, ठीक है। तुम लोगों का कैमरा बंद हो गया ना तुरंत। लेड का जो होता है वो Pb, आयोडीन का जो होता है वो I होता है। लेड की वैलेंसी +2, आयोडीन की वैलेंसी -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो देखो क्या आया, PbI2। तो देखो ये फॉर्मूला किसका आया, लेड आयोडाइड का। तुम किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो यार, एक नहीं, तुम जितने चाहो उतने लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मैं लिखूं, देखो सर, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड लिख लो तो NH4 का होल ट्वाइस O आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, अमोनियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो अमोनियम का होल ट्वाइस O। लेकिन ऐसा कंपाउंड पाया नहीं जाता है नेचर में, इसीलिए मैंने ये बनाया नहीं। मतलब जबरदस्ती का बनाने का कोई मतलब नहीं है, पाया जाता नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे की कहानी थोड़ा सुनिएगा। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा, जैसे मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, फिर इसके बाद अब तुमको बनाना है, ठीक है। अब नहीं बना पाओगे तुम मार खाओगे, मैं फिर सबके कैमरे ऑन करा के तब पूछूंगा सबसे। जैसे मैं एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, हमने दे दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट कहते हैं। अब जैसे सोडियम जो था उसकी वैलेंसी देखो कितनी थी, अगर ध्यान से देखो, धैर्य, माइक बंद करो। सोडियम की वैलेंसी 1 और बाई कार्बोनेट की वैलेंसी जो थी वो 1 है, तो क्रॉस 1 ही होती है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, NaHCO3। ठीक है। अब लगभग तुमको मैंने फॉर्मूला बनाने के बहुत सारे क्वेश्चन सिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला बनाने के सारे क्वेश्चन अब आप लोग कर ले जाओगे। इसीलिए अब आप लोगों के सामने कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चन को करो और प्रैक्टिस करो, उससे आप फॉर्मूला आप आराम से बना ले जाओगे और क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बिना इस चार्ट के याद किए तुम कोई भी फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, रट के जा नहीं सकते हो, रट के जाओगे भूल जाओगे। और रही बात कि किसकी वैलेंसी क्या होती है, वो आपको जब आगे चल के कॉन्फ़िगरेशन सीख लोगे तो मैं वैलेंसी सिखा दूंगा आपको खुद ही कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए बस इतना याद रखो कि कैसे वैलेंसी, इन स्पीसीज की वैलेंसी ये होती है, मतलब इनका चार्ज इसके इक्वल होता है, और आप वैलेंसी याद कर लोगे तो फॉर्मूला बना लोगे। पहले जो भी पहले लिखा हो, जो भी कंपाउंड का नाम लिखना उसमें जो पहले लिखा हो पहले उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी लिखो, फिर जो बाद में लिखा है उसका सिंबल उसकी वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सीधे फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला बनाने का जो टास्क है वो समझ में आया होगा।